नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोरल ओसीडी के बारे में। पहले समझते हैं कि ओसीडी होती क्या है। ओसीडी में इंट्रूसिव थॉट्स विचार जो बार बार आते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो आते हैं और उन विचारों से होती है एंग्जाइटी। और उन एंग्जाइटी को दबाने के लिए हम करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन हम कर सकते हैं कि जैसे हाथ धोना, एक्सटर्नल कंपल्शन जो बाहर की तरफ करते हैं, और इंटरनल जैसे मन में ही कोई मंत्र पढ़ना या गिनती करना या अपने आप से ही आर्ग्यू करना, रैशनलाइजिंग जिसे कहते हैं, दलीलें देना, अपने आप को गूगल सर्च करना या अपने आप को किसी से बार बार रीअश्योरेंस, बार बार सेम चीज़ लोगों से पूछना। तो ये सब कंपल्शन होते हैं। अब जिस ओसीडी में, अभी ओसीडी डिफरेंट डिफरेंट थीम की होती है, पर जिस ओसीडी में मोरल थीम्स होती है, जो विचार होते हैं। अब मोरल थीम क्या है, मोरालिटी क्या है? मोरालिटी, एथिक्स जो है वो सही और गलत के बारे में होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ज़्यादातर जो मोरालिटी है वो रिलीजन के उससे आता है कि रिलीजियस जो बुक्स है वो कहती है, या फॉर एग्जांपल हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये सही है ये गलत है। तो क्या होता है कि जब बचपन में हमें बहुत ये बोला था कि ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ में आता है कि सब कुछ वाइट और ब्लैक नहीं है। फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं। उनको लोग जैसे ऑफिस में वो काम करते हैं तो वो उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, बट दूसरे लोग आ रहे हैं, उनका बॉस आ रहा है और उनको बोल रहा है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, और वो नहीं बोल पा रहे हैं कि मतलब कि अगर वो उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। या फॉर एग्जांपल वो उनसे अगर पूछेंगे कि अच्छा आप ये कर लोगे, ये पूरी रात बैठ के भी कर लोगे, तो वो बोलेंगे हाँ। वो अपने को, वो लोगों को है ना, वो ना नहीं बोल सकते। वो कहते हैं कि नहीं, ना नहीं बोलना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो जैसे उनको बचपन में बोला गया है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो उनको लगता है कि हाँ, कभी ना बोलना ही नहीं चाहिए। या फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि आपको ये होता है कि पेरेंट्स की हमेशा हर बात माननी चाहिए, पर कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसी बातें कर सकते हैं जो तुम्हारे लिए गलत हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें डांसिंग करनी है या फिर तुम्हें आर्ट्स पढ़ना है, पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं इंजीनियरिंग करनी है, तो तुम पेरेंट्स को मना नहीं करोगे कि नहीं, पेरेंट्स की हर बात माननी चाहिए। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि किसी को मारना ही नहीं चाहिए, या मतलब कि मारना ही गलत है, किसी को मारना ही नहीं चाहिए। फिर वो बोलेंगे, फिर बट द थिंग इज दैट कि आर्मी वाले जिनको हम इतना मानते हैं वो भी तो किसी को मारते ही है ना, पर वो किसी रीज़न की वजह से मारते हैं कि अपने देश की सुरक्षा के लिए। बट नहीं, जो मोरल ओसीडी वाले या जिनकी मोरालिटी बहुत ही वाइट और ब्लैक है, उनको लगता है कि नहीं, हमें किसी को मारना ही नहीं चाहिए, हमें किसी को कुछ ना नहीं बोलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो बस इसी में ही फंसे रहते हैं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं बैठ के कि ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। कोई भी वो स्टेप लेने से पहले बस इसी चीज़ों में ही फंसे रहते हैं कि ये सही है कि गलत है, ये चीज़ क्या है, ये मतलब फॉर एग्जांपल वो किसी को मना नहीं कर पाते, जैसे मैंने बोला है, ना नहीं बोल पाते। या फॉर एग्जांपल कोई उनसे कोई हेल्प मांगता है तो वो उनको देनी ही पड़ती है, उनको लगता है अगर मैंने नहीं किया मैं तो गलत इंसान हूँ। तो वो मोरालिटी को बहुत ही वाइट और ब्लैक में देते हैं कि जो किताबों में लिखा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो हमेशा ऑनेस्टी बोलना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में कोई आया और वो तुम्हारे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे फादर को मारने आया हूँ, और तुम्हारे फादर अंदर सेकंड रूम में छुपे हुए हैं, तो तब क्या तुम सच बोलोगे कि हाँ वो छुपे हुए हैं? अगर तुम सच बोलोगे तो ये होगा ना कि वो तो आके मार देगा तुम्हारे फादर को। और अगर तुम झूठ बोलोगे तो झूठ नहीं बोलना है। तो ये ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कि तुमको झूठ बोलना होता है, या कोई ऐसी चीज़ करनी होती है जो तुमको नहीं पसंद है, वो करनी होती है। अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक फिलोसफिकल एक थॉट है, एक फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट है, या एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि अगर दो ट्रैक्स है और एक गाड़ी है जिसका ब्रेक फेल हो गया है, और वो क्या है कि आप खड़े हुए हो, थोड़े दूर खड़े हुए हो, और आपके पास एक ना लीवर है जिससे क्या होगा कि या तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, लेफ्ट ट्रैक की तरफ, और या राइट ट्रैक की तरफ। अभी लेफ्ट ट्रैक में एक इंसान है जो लेटा हुआ है ट्रैक पे, सोचो लेटा हुआ है, वो एक मर जाएगा, और दूसरे में 5 है। ठीक है, 5 लोग हैं। अब क्या है कि तुम एक को मारोगे या 5 को मारोगे? कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब 5 को बचा लो, एक को ही मारो। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, तो मतलब कि तुम इंटेंशनली लिवर चेंज करोगे, तो तुम अगर एक को मारोगे तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम 5 को बचाने के लिए एक को मार रहे हो, पर तुम खुद लिवर वो कर रहे हो ना,
शिफ्ट कर रहे हो, मतलब कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम पार्टिसिपेंट हो। अब कई लोग होते हैं कि कई लोग जो सिर्फ ऑब्जर्व, कई लोग बोलेंगे कि नहीं तुम पार्टिसिपेंट मत रहो, तुम बस देखो, तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तो तुमको नहीं पता था वो गाड़ी आ रही है, वो जहां जाएगी उसको जाने दो, उसको खुद ही मारने दो, तुम खुद कुछ मत करो। अब ये जो सिचुएशन है इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि नहीं तुम 5 को बचाओ 1 को मारो, कई लोग बोलेंगे कि नहीं तुमको पढ़ना ही नहीं चाहिए, जैसा हो रहा है होने दो, तो तुम्हें तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं, वो मतलब लाल नहीं करने हैं खून से। तो ये सारी चीज़ों को मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जो भगत सिंह है उनको हम टेररिस्ट, मतलब सॉरी, उनको अंग्रेज टेररिस्ट बोलते हैं, हम तो उनको कितना बड़ा मानते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कई लोग हैं जो गांधी जी को अच्छा मानते हैं, कई लोग होते हैं जो नथुराम गोडसे को अच्छा मानते हैं। ये सही और गलत का तो यार जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ओसीडी इसके लिए होती है लोगों को क्योंकि ये अनसर्टेन है, इसका कोई सही जवाब नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही भी है गलत भी है, दोनों ही है। कहते हैं कि हर इंसान, जो कोई भी इंसान सही और गलत की होता है, जो सही और गलत की जो लाइन है ना जो बांटती है हमें, वो हमारे दिल से होके जाती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि सब लोग सही और गलत है। जो होता है ना कि वो कार्टून्स में दिखा देते कि यहाँ पे वो आता है, क्या बोलते हैं, एंजल आ जाता है, यहाँ पे डेविल आ जाता है, तो एंजल और डेविल दोनों का ही है। दोनों ही मतलब स, दोनों, सब में दोनों है, एंजल भी है डेविल भी है, सही भी है गलत भी है। तो ये समझ लो कि हम ग्रे हैं, हम दोनों के ही मिश्रण है, बट हमेशा हमारी चॉइस होती है, ठीक है, कि सही करना है कि गलत करना है। और वो सही और गलत की डेफिनेशन भी, मतलब मैं जैसे मैंने बताया कि भगत सिंह को कई लोग सही बोलते हैं, कई लोग गलत बोलते हैं, तो सही और गलत की डेफिनेशन भी बहुत वो है। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि कुछ भी सही और गलत नहीं है, सारा कुछ ग्रे है, सारा कुछ बीच का चीज़ है। तो सही और गलत का जो क्वेश्चन है जो तुम तो अपने आप से पूछ रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है पूछने का। वो तुमको जंजाल में ही फंसाएगा, वो तुमको दलदल में ही फंसाएगा। तो तुम सही और गलत से बाहर निकलो, ठीक है, और तुम अपने आप से पूछो कि मैं इन क्यों पूछता जा रहा हूँ अपने आप को कि ये सही है कि गलत है, सही है। मैं अपना बस काम करूँ ना, जैसे जैसे सिचुएशन आ रही है उस टाइम पे जो मुझको सही लग रहा है, उस टाइम पे जो सही गलत है वो बाद में देखा जाएगा। उस टाइम पे तुम्हें जो लग रहा है, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस से, तुम्हारी नॉलेज से तुमको जो सही लग रहा है वो करो, ठीक है। कई सारी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। जब तक तुम किसी और को, एक हार्म थ्योरी होती है कि जब तक तुम किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो तब तक तुम कुछ भी करो, ठीक है। अब तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम चल रहे हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे कॉकरोच मर रहा है या एंट मर रहा है, वो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। तुम तो बेसिक थिंग इज कि तुम हमेशा सही नहीं रह सकते हो। ये सही और गलत का जो क्वेश्चन है उससे तुम्हें निकलना होगा। ये क्वेश्चन है, ये फंसाने वाला ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन होता है ना कि जो मुर्गी पहले आई है अंडा पहले आया, वो वैसा वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचना गलत है। तुमको अपनी मोरल ओसीडी भी जो होती है वो पहले तो तुम फंडा समझो सही और गलत का, कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और लाइफ अपना जीना शुरू करो। ये फिलोसफीज तुम पढ़ो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म जो मैंने बताया वो पटरी वाला, या तुमको मैंने ये वाला बताया, क्या बोलते हैं, हार्म वाला जो बताया, हार्म फिलोसफी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज पढ़ो। पहला स्टेप है कि अपना माइंड नॉलेज एक्सपैंड करो सही और गलत पे। कई सारे कल्चर्स में जो सही है वो दूसरे कल्चर्स में गलत होता है। मतलब कई सारे कल्चर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कल्चर में लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं 18 19 20 साल की उम्र में भी। अभी जो वेस्टर्न वाले लोग बोलते ये तो गलत है, ठीक है। हम बोलते हैं कि नहीं ये एक सही है, ये भी सही है, हमारा कल्चर ये कहता है। तो कोई भी चीज़ सही और गलत वो नहीं है। तुमको और अपना है ना, जैसे कुएं का मेंढक मत बनो, ठीक है। अपने थॉट्स को एक्सपैंड करो, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करो, और भी लोगों से मिलो और समझो उनका नज़रिया क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझो। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ये मोरल क्वेश्चनिंग, जो बार बार दिन में 10 बार तुम ये सही है ये गलत है, ये विचार जो आ रहे हैं इंट्रूसिव विचार,
उनको कॉग्निटिव डिफ्यूजन से कि हाँ ये जो विचार है ये सिर्फ विचार है, मुझे इसमें नहीं उलझना है, मुझे रैशनलाइजिंग कंपल्शन नहीं करना है, तो उन विचारों को देखो, दिस इज जस्ट अ थॉट, और उन्हें जाने दो, ठीक है। एंड सेकंड जो है, जो थर्ड सॉरी जो तुम्हें करना है, तुम्हें ईआरपी करनी है कि खुद ये विचार सोचो कि ये सही है गलत है, फिर तुमको मतलब जो तुम्हें कंपल्शन करने का मन करेगा, ज़्यादातर कंपल्शन क्या होता है, रैशनलाइजिंग, आर्ग्यूमेंट, अपने आप से आर्ग्यूमेंट करोगे तुम कि ये सही है कि गलत है, ऐसा नहीं है, ये तो सही लग रहा है मुझे, नहीं ये तो गलत लग रहा है, तुम अपने आप से आर्ग्यूमेंट करोगे। तुमको क्या करना है कि ये विचार जो है, जो तुम्हें सही गलत वाला विचार, खुद सोचो और अपने आप को इस आर्ग्यूमेंट करने से रोको। और उस एंग्जाइटी जो आ रही है, जब तुम्हें वो विचार आएगा, तुम्हें एंग्जाइटी आएगी, उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए तुम अपने आप से आर्ग्यूमेंट करोगे। जब तुम आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, पर उस एंग्जाइटी को झेलो। ईआरपी कैसे करना है, एंग्जाइटी को ठीक से एक्सेप्ट क्या करना है, इस पे सारी में मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक से आप उसे देख लो, ठीक है। तो मोरल का यही है कि आपको एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज़ करना है, ईआरपी यूज़ करना है। आप पूरी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यूज़ कर सकते हो, बट क्या होता है कि ये जो मोरल ओसीडी है उसमें ज़्यादातर रैशनलाइजिंग कंपल्शन है। तो रैशनलाइजिंग कंपल्शन में क्रिएटिव जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन फंडा है ना, कि जो विचार है वो सिर्फ विचार है, मुझे विचारों को ऑब्जर्व करके जाने देना है, मुझे विचारों से उलझना नहीं है। मुझे पता है कि वो जो विचार है वो एक तरह की, एक ऐसे हॉट लड़की, एक ब्यूटीफुल लड़की की तरह होती है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है कि मैं आई हूँ तो मेरे से उलझो, पर उलझना नहीं है, बुलाती है पर जाने का नहीं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वो थॉट बुलाएंगे पर जाने का नहीं, ठीक है। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।